सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का सुविचार है, जो कोशिश करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना है। कहते हैं कि कोशिश करने से भगवान तक मिल जाते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं उसे अगर हम सच्ची लगन से और पूरे प्रयास के साथ, कोशिश के साथ करते हैं तो हम ज़रूर संभव होते वो कार्य ज़रूर संभव होता है और हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कारक के भेदों का अभ्यास किया था, जिसमें हमने पहले 3 भेद देखे थे, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। हमने ये भी देखा है कि कारक के कुल 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो आज हम चौथे भेद से अभ्यास करने वाले हैं। तो चौथा जो भेद है वो है संप्रदान कारक। अब संप्रदान का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसके लिए काम करे अथवा जिसे कुछ दे, उस संज्ञा या सर्वनाम को हम संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह है को तथा के लिए। हमने देखा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो यहां मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, भूषण अपनी बहन के लिए खिलौने खरीदेगा। अब इस वाक्य में खिलौने खरीदने का कार्य भूषण ने किया। खिलौने खरीदने का कार्य किसने किया? भूषण ने किया। तो भूषण कौन हो गया? कर्ता हो गया। अब हमें यहां ये देखना है कि कौन सा संज्ञा शब्द ऐसा है जो संप्रदान कारक है। तो जिसके लिए कार्य किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। यहां खरीदने का कार्य कौन कर रहा है? भूषण कर रहा है। खरीदने का कार्य बहन के लिए हो रहा है, तो बहन शब्द जो है वो शब्द संप्रदान कारक हो गया। हमारा 5वां भेद है अपादान कारक। अब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है, परसर्ग होता है से। लेकिन ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं उदाहरण। छात्र कक्षा से बाहर निकले। छात्र कक्षा से बाहर निकले। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अपादान कारक में अलग होना पाया जाता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना इसमें पाया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन सी चीज किस चीज से दूर हो रही है। यानी हम देखेंगे कि यहाँ किस चीज का दूर होना पाया जा रहा है। तो यहाँ कक्षा से छात्रों का दूर होना पाया जा रहा है। कक्षा से छात्र कक्षा से बाहर निकले, यानी वह स्थान जहां से छात्र अलग हुए हैं वह है कक्षा। कक्षा संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ ये अपादान के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि यहां से किसी चीज का अलग होना पाया जा रहा है और वह है छात्र है। तो कक्षा हो गई अपादान कारक। यहां पर से जो लिखा गया है वह है परसर्ग। से जो है वो क्या है? परसर्ग है। अब हमारा 6वां भेद जो है वो है संबंध कारक। अब इसकी परिभाषा है, वाक्य में शब्द के जिस रूप से 2 शब्द के बीच से संबंध का पता चलता है। नाम देखकर ही हमारे ध्यान में आता है संबंध। एक चीज का दूसरे चीज के साथ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, यानी जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। और इसका परसर्ग है का, की, के, रारी, रे। उदाहरण के लिए मैंने आपको यहां दिया है, रोहन की बहन
पढ़ने में होशियार है। और दूसरा उदाहरण है, गणेश के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे। अब बच्चों, इन दोनों वाक्यों को देखकर हमें ये महसूस होता है कि इन दोनों वाक्यों में एक संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द से, एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध है। तो जिस शब्द का संबंध जोड़ा गया है उस शब्द को हम पहचानेंगे। यहाँ दो दो शब्द आए हुए हैं, जो संज्ञाएं है वो है रोहन और बहन। यहाँ रोहन के बहन की बात की जा रही है, यानी रोहन से बहन का संबंध है, तो यह संज्ञा शब्द संबंध कारक है और की उसका विभक्ति चिन्ह है। उसी तरह दूसरा वाक्य जो है, गणेश के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, इस वाक्य में पिताजी का संबंध गणेश से है, तो गणेश संबंध कारक है और के उसका विभक्ति चिन्ह है। अब हमने देखा कि का, की, के विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। की जब किसी स्त्रीलिंग शब्द को जोड़ता है तब इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी स्त्रीलिंग शब्द को जोड़ते हैं तब की शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और के का प्रयोग ज्यादातर बहुवचन शब्दों के या सम्मान सूचक शब्द जब आते हैं तब हम, यानी किसी को अगर हमें सम्मान देना रहा तो उस समय के का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हमने जाना कि संबंध कारक में वे संज्ञा शब्द आते हैं जिनका संबंध दूसरे संज्ञा शब्दों से जोड़ा जाता है। उसके बाद है अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक की परिभाषा है कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है मैं या पर, यानी संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह है मैं या पर। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ दिया है, पिताजी घर में आराम कर रहे हैं, मैं, और दूसरा दिया है बंदर डाल पर बैठा है। अब यहाँ आराम करने के लिए जो आधार प्रकट किया गया है, क्रिया के लिए जो आधार प्रकट किया गया है वह है घर। घर एक संज्ञा शब्द है, लेकिन ये क्रिया के लिए आधार प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ ये अधिकरण कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह है मैं। बंदर डाल पर बैठा है। अब यहाँ बैठना क्रिया के लिए आधार का कार्य कर रहा है। डाल एक संज्ञा शब्द है, लेकिन ये क्रिया के लिए आधार प्रकट करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका जो रूप है वह आधार प्रकट करने वाला है, इसलिए ये संज्ञा शब्द अधिकरण कारक कहलाएगा। पर इसका विभक्ति चिन्ह है, तो इस तरह से अधिकरण कारक हो गया। अब अंतिम कारक हम देखेंगे जो कि है संबोधन कारक। अब इसकी परिभाषा है, वाक्य में शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का बोध होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसको हम संबोधन कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। अब संबोधन कारक एक ऐसा कारक है जिसमें संज्ञा शब्द का प्रयोग हम किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए करते हैं। उदाहरण के तौर पे, हे ईश्वर इस अनाथ पर दया करना। अब यहां पर है ईश्वर कह के हम ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। किसको संबोधित कर रहे हैं? ईश्वर को। हे ईश्वर, यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा या संबोधन चिन्ह का प्रयोग होगा। यहां पर है जो है वह संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है। जिसको मैंने बताया है कि यह संबोधन कारक
के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द है उसके पहले प्रयोग किया जाता है, और यही कारक है जिसमें संज्ञा शब्द के पहले विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ संज्ञा शब्द के पहले ही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। है ईश्वर, हमने क्या कहा है ईश्वर कह के हमने ईश्वर को संबोधित किया है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा और हुआ है ना। यह संबोधन चिन्ह का प्रयोग होगा। यहाँ पर है जो है वह संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है। मैंने बताया कि यह संबोधन कारक के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द है उसके पहले प्रयोग किया जाता है, ये बताया ना मैंने आपको। और यही एक कारक है जिसमें संज्ञा शब्दों के पहले विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने जो कारक के 8 भेद है, कर्ता, कर्म, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये 8 भेदों का अभ्यास किया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो बच्चों ने रिकॉर्डिंग नहीं देखा है उनके लिए हम जूम मीटिंग जो हमारी होने वाली है गुरुवार को, उसमें फिर से कारक का अभ्यास करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।